20% हिस्सा है, 80% दीन जो है वो मामलात है। हम 20% पे काफिर बनाने की फैक्ट्रियां लगाए हुए हैं सुबह सुबह। वो 80% जो है मामलात का हिस्सा, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना इस्लाम को नुकसान मुसलमान ने पहुंचाया है और जितना पाकिस्तान को नुकसान खुद पाकिस्तानी ने पहुंचाया है, 18 करोड़ अवाम बशमूल 65 साल के हुक्मरानों के और इतनी बड़ी बड़ी आमरीयतों के पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क को तोड़ने की, नहीं टूट रहा। देखिए मौजूदों का दौर चला गया। जो बातें सैयद जमालुद्दीन ने की हैं, पता नहीं आप लोग सैयद जमालुद्दीन से वाकिफ हैं कि नहीं, कि इनका जो एक यहाँ कैरिकेचर इस मुल्क में और इस शहर में ख़ास तौर पे एक इस्तिसाली तबके ने बनाया हुआ है, वो हमारी तरह का ही है कि ये काफिर हैं, ये मुल्हिद हैं, पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जो साहिबान फिक्र होते हैं दीन में, फिक्र का बानी, फिक्र को नमू देने वाला, फिक्र को खल्क करने वाला, कुरान में 16 जगह पे जिक्र है इस बात का। अल्लाह के हबीब ने फिक्र को खल्क किया। जो भी फिक्र करने वाला आदमी है वो 90% लोगों की निस्बत एक दूसरी पिक्चर दिखाता है। ये साहिबाने फिक्र दीवार के उस पार देखने के आदी होते हैं। ये अपने आज में जिंदा नहीं होते आम आदमी की तरह, ये आपको अगले 50 साल की रोशनी बता रहे होते हैं। तो चूंकि एक मेजॉरिटी को वो चीज नजर नहीं आ रही होती, तो वो ऐसे लोगों को पागल, दीवाना या बड़ी अच्छी तरीके से शायर वायर कह देते हैं। देखिए मैं जाती तौर पे ये समझ रहा हूं इतनी देर आपके दरमियान बैठ के कि पाक यूरो जर्नलिस्ट फोरम ने जिस सफर का आगाज किया है, मैंने पहले भी कहा कि ये सफर ना हम अकेले जारी रख सकते हैं और ना ये हमारा मुद्दा है। हम मस्जिद के खुतबे की तरह वन वे ट्रैफिक के कायल नहीं हैं, हालांकि वो नहीं होना चाहिए, वो दो रुखी होना चाहिए। सुनने वालों को सवाल भी करना चाहिए। देखिए फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक अजीब कौल आपको बताऊं। मौला ने फरमाया कि अपनी बात कहने से मुश्किल दूसरे की बात सुनना है। आप हमसे बड़े अजीम हैं कि इतनी देर बैठ के सिर्फ हमें सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगले जो हमारी तकरीबात और फंक्शंस होंगे जिनमें शायद इस किस्म का खाना तो हम पेश ना कर सकें, एक समोसा और एक चाय आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ज़्यादा काम जो है वो दिमाग का लिया जाए। ज़्यादा खाने की वजह से भी हमारे यहाँ ये हाल हुआ है कि हमारे पेट जहन्नुम बन गए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खाना नहीं लगा है, वरना इसकी खुशबू मेरे आधे काम को तो वैसे तमाम कर देती है। हम रोज़ा रखते हैं नफ्स को मारने के लिए और इंतज़ार में रहते हैं कि कब हूटर हो और रोज़ा ख़त्म करें, जैसे अल्लाह पे एहसान किया हुआ है। देखिए हर इनकलाब की बुनियाद पहले अपनी ज़ात में इनकलाब पैदा कीजिए। हम ये चाहते हैं कि दीन इरशाद हाशमी के घर में परवान चढ़े, साहब हमें ले। नमाज अगर कभी गलती से दानियार रजा पढ़ ले तो सवाब इसे मिले और हमें अल्लाह अल्लाह। देखिए ऐसी बात नहीं। दुनिया के जितने अदियान हैं, मेरा अपना जाती दिल ये चाहता है कि अनकरीब कोई ऐसी महफिल हम करें जिसमें अपने सिख भाइयों को मदऊ करें। हिंदू भाई आए, क्रिश्चियंस को बुलाइए, ला दीन को बुलाइए। उसे बुलाना बहुत जरूरी है ताकि उसे हम ये बता सकें कि देखिए आप तक जो कन्वे किया गया है डेफिनेशन दीन की डेफिनेशन परवरदिगार ने ये नहीं बताई। हम तो वो जालिम लोग हैं कि परवरदिगार ने फरमाया कि मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। ये गलत तर्जुमा है दो जहानों का, इसका मतलब है सारे जहानों का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जैसी ये एक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, ऐसी 80,000 दुनियाएं हैं जहां परवरदिगार अपनी मखलूक को रिस्क देता है बाकायदा।
یہ تمام دنیایں ہیں اس کا مطلب. تو پروردگار نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا, ہم واپس کھینچ کے رحمت للمسلمین بناتے. پھر ہم تقسیم کے قائل ہیں. دین کو تقسیم کرو, محمد دین کو تو جتنا مرضی تقسیم کرو, مجھے برا نہیں لگتا. وہ دین جو عرب کے جاہلوں کو بھی جمع کرنے کے لیے آیا, اس دین کے ماننے والے 212 میں اپنے درمیان تقسیم در تقسیم تقسیم در تقسیم کر کر کے یہ بھول بھی گئے کہ ضرب دینا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جس کو بدو سمجھ گیا ہم نہیں سمجھے. بدو تو خیر کیا سمجھا, لیکن بہرحال اونٹ سے اٹھ کے کیٹلاگ میں بیٹھ گیا. بحرین کا ذکر ہوا. بحرین کی خبر دنیا کے میڈیا سمیت پورے مغرب کے میڈیا میں کہیں نہیں ہے. اب میں کہوں کہ میرا اخبار واحد اخبار ہے جو پچھلے 3 مہینے سے اس خبر کو بینر ہیڈ لائن کے طور پہ چلا رہا ہے, تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے, لیکن ایک حق سچ کی بات ہے وہ ہم کر رہے ہیں. مضمون میں بڑی محنت سے لکھ کے لایا تھا, اور تھوڑا سا ضرور آپ کو سناؤں گا 5-1 منٹ کا. اور وہ تھا بھی یہ کہ اقبال نے ملا کے بارے میں کیا کہا. 80% اقبال نے یہ بات فارسی میں کہی, لیکن اب فارسی, اب تو ہم اردو بھولنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. فارسی بیچاری کس کھاتے میں آتی ہے. لیکن جو کچھ اردو میں اقبال نے کہا ہے, اس سے جو ایک بہت بڑی کینوس کی پکچر بنتی ہے. یہ جو کچھ جمال نے اور رضا نے کہا, ہم نے اقبال کو بہت چھوٹا کیا ہے. اقبال کے بارے میں ہمیں پتا کیا ہے, ہم سب وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, ان کے والد ایک اسکول کے ٹیچر تھے, اور پھر انہوں نے منشی فلاں سے پڑھائی کی, پھر وہ ہائیڈلبرگ آ گئے. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے جا کے ہائیڈلبرگ میں وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں اقبال رہتے تھے. میں تو خوش قسمت آدمی ہوں کہ وہ دیکھ کے آیا ہوں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ ہائیڈلبرگ میں جو جمال الدین رہتے ہیں انہوں نے خود بھی وہ جگہ دیکھی ہے کہ نہیں, کیونکہ مکے میں رہنے والوں نے اکثر حج نہیں کیا ہوا, انہیں ضرورت نہیں ہے. کتنے حج کر لیں گے, حاجی اور پاجی میں بات اتنا سا فرق ہوتا ہے. عمل یہ پورے کا پورا دین پریکٹیکل دین تھا. آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ چیز دیتا ہوں, اس پہ جا کے تحقیق کیجیے گا, اور پھر کبھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بات یہ غلط تھی.